खैर क्योंकि मैं जितना पढ़ता तो मैं अदर साइड ऑफ द बैलेंस पे पहुंच चुका हूँ एंटीबायोटिक के, कि मुझे डर लगता है, मुझे चाहिए ही नहीं एंटीबायोटिक्स, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने ना इतना पढ़ लिया इसके बारे में और इतने सारे डॉक्टर्स ने इतनी सारी रिसर्चेस पढ़ ली कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होते जा रहा है। तो ऐसा हो गया कि जो हर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब बाद में कभी कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। तो अगर मेरे को कोई बड़ी बीमारी हुई उस दिन काम नहीं हुआ तो इसकी वजह से मैं छोटे जो दर्द होते हैं गले वले की या कोई प्रॉब्लम होती है मैं दूर रहता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज होती है। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कैसे डिजीज होगा, कैसे वो आपकी बॉडी पे एक्ट करेगा, कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और कैसे वो क्लियर होगा या क्रॉनिक हो जाएगा। तो वायरल्स की नेचुरल हिस्ट्री तो होती 7 दिन की है। तो वो आएगा, 2-3 दिन बुखार करेगा, फिर गला खराब करेगा, फिर आपको नोज ब्लॉक होएगा, रनिंग नोज होएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। अब आप एंटीबायोटिक तीसरे दिन पे शुरू कर दोगे तो भी 7वें दिन ठीक होगे, पहले दिन कर दोगे तो भी 7वें दिन ठीक होगे, नहीं करोगे तो भी 7वें दिन पे ठीक होगे। अब आप देख लो कि आपने कैसे ठीक होना है। अब आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। तो उसके लिए आप जाते हो, जब आप जाते हो यू आर वेल विद इन योर रेंज टू आस्क कि सर आपको क्या लग रहा है। इतनी नॉलेज तो सभी को है, वायरल बैक्टीरियल तो कोविड ने सबको बता दिया है कि क्या होता है ना। इतनी नॉलेज तो अब मेरे को लगता है कि रिक्शा पुलर से लेके एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को भी है। तो इतना तो पूछ सकते हैं कि सर आपको बीमारी क्या लग रही है, फिर क्या के बाद वो अपने आप ही बता देगा कि भाई ये वायरल लग रहा है या बैक्टीरियल लग रहा है। हाँ, अगर बैक्टीरियल लग रहा है तो एंटीबायोटिक लेने में कोई हार्म नहीं है, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट इज फाइन, बट दैट शुड बी सपोर्टेड विद द इन्वेस्टिगेशंस। तो इसका मतलब है कि अगर वो ट्रीटमेंट चल रही है तो आपको अगले दिन इन्वेस्टिगेशंस के साथ फॉलो अप करना है, क्योंकि वो बंद हो जाएगी एक दिन में। बट अगर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट नहीं दी है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी है, यू आर फाइन आई गेस। इन्वेस्टिगेट तो तब भी करेंगे बट उसमें वही प्रूव होगा जो उसने सोचा है। तो क्लिनिकल सस्पेशन बेसिकली एम्पेरिकल ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक। एम्पेरिकल बेसिकली होता है कि आप क्लिनिक पे आए या डॉक्टर के पास आए, उसने अपने दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कि पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट इन्फेक्शन आपको है वो बनाया। उसमें उसके टॉप 3 में बैक्टीरियल भी आया है ना। तो उसने उसको अज्यूम करके कि ये बैक्टीरियल हो सकता है, हिट अर्ली हिट हार्ड और एंटीबायोटिक डाल दिया। दैट इज नॉट रॉन्ग। ओके, है ना, दैट इज नॉट रॉन्ग। अगर उसके दिमाग में आया कि यार है तो वायरली, चल सेफ रहने के लिए डाल देता हूँ, प्रोबेबली अ थिन लाइन नॉट टू बी डन, है ना। बट अगर उसने ये सोच के डाल दिया है कि मेरे टॉप 3 में बैक्टीरियल आ रहा है, तो उसको फिर अपने क्लिनिक्स के साथ, मतलब लैब्स ब्लड वर्क के साथ उसको वो भी करना है, जस्टिफाई भी करना है अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी। अगर वो जस्टिफाई हो जाता है तो फुल कोर्स चलेगा, नहीं होता है तो वो अगले दिन बंद कर देगा उसको। तो फॉलो अप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। बट आजकल के बिजी वर्ल्ड में फॉलो अप का टाइम नहीं है। हालांकि फॉलो अप फ्री होता है बट उसका टाइम भी नहीं है कि चल यार अब तो दवाई दे दी है, लेके देख ले।